हेलो एंड वेलकम टू हिम्बिरा फिजियोथेरेपी। मैं डॉक्टर आनंदेश कुमार, फिजियोथेरेपिस्ट, हिम्बिरा फिजियोथेरेपी से बात कर रहा हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ फिजियोथेरेपी प्रोफेशन, फिजियोथेरेपी जॉब के बारे में। फिजियोथेरेपिस्ट एक रिहैब सेंटर का इंडिविजुअल है। रिहैब सेंटर का सेल्स है जिसमें टॉप पर फिजियोथेरेपिस्ट होता है और उसके नीचे में उनकी सारी टीम होती है। रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम जो है इंडिया में, ये रिहैब सेंटर के अंडर में चलता है। फिजियोथेरेपिस्ट है, ये एक स्ट्रीम है फिजिकल मेडिसिन का। और फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट जो है ये बनता है फिजियोथेरेपिस्ट सीनियर, सीनियर जूनियर और उनके फैकल्टी के साथ में। फिजियोथेरेपी का जो इंडिया में अभी तो ग्रेजुएशन इसमें 4.5 ईयर की कोर्स होती है। पहले ये डिप्लोमा कोर्स होती थी, अभी डिप्लोमा ख़त्म कर दिया गया है। डिप्लोमा पर जॉब भी नहीं होते, तो डिग्री ही करना बेहतर होता है। डिग्री के ही कॉलेजेस सारे हैं। डिस्टेंस एजुकेशन फिजियोथेरेपी में नहीं है और वैलिड भी नहीं है। इसलिए जो लोग भी मेरी बात सुन रहे हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी फिजियोथेरेपी में चाहे बीपीटी हो, एमपीटी हो, डिस्टेंस ना करें। अगर करना है तो पहले पता कर लें जहाँ पर भी आपको जॉब लेनी है कि क्या डिस्टेंस आपके साथ में वैलिड है। फिजियोथेरेपिस्ट का जो एजुकेशन है, जो पढ़ाई है, वो फिजियोथेरेपी कॉलेजेस के अंदर में होता है, फिजियोथेरेपी इंस्टीट्यूट के अंदर में होता है। बेसिकली फिजियोथेरेपी इंस्टीट्यूट बताया गया है इसे। और वो इंस्टीट्यूट जो है वो किसी न किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होना चाहिए। और जब भी आप फिजियोथेरेपी में आना चाहते हैं, अपना +2 करें। साइंस स्ट्रीम में होना चाहिए, 50% मार्क्स के साथ में होना चाहिए। प्लस SC ST OBC जनरल कैटेगरी के लिए अलग अलग सीटें हैं पूरे देश में। स्टेट लेवल पर इसकी सिलेक्शन होती है, नेशनल लेवल पर सिलेक्शन होती है। आप इस सारी चीज़ों को ख्याल में रख कर के अपनी तैयारियां करें। और नीट से भी बच्चे आते हैं। कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर आपको बहुत ही कम फीस है फिजियोथेरेपी में, तो आप इसका भी ख्याल रखें। ज़रूर सर्च करें फिजियोथेरेपी कॉलेजेस को चूज करने से पहले। और आपका अगर रैंक अच्छा है तो इन कुछ कॉलेजेस को चूज करें जहाँ पर कि एजुकेशन जो है काफ़ी बेहतर है। प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस करने का जो वहाँ का इन्वायरमेंट है वो बहुत ही बेहतर है। फैकल्टी वहाँ पर बहुत ही सुपर्ब हैं। फैकल्टी कहने का सेंस है कि अगर आप ग्रेजुएशन करने के लिए जा रहे हैं तो आप ग्रेजुएट से कैसे स्टडी करवाएं, संभव नहीं है। आप मास्टर, पीएचडी होल्डर से स्टडी करें, डॉक्टर से स्टडी करें, वहाँ पर इस तरह की फैकल्टी होनी चाहिए, तो आपकी स्टडी बेहतर होगी और आप कुछ बेहतर अच्छा सीख पाएंगे। कॉलेजेस कैसे चूज करें, बहुत सारे वीडियो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। और कॉलेजेस चूज करने से पहले सबसे पहले तो ये चूज करें कि हमें किस स्टेट में जाना है, कहाँ पर बेहतरीन बीपीटी की, बैचलर इन फिजिकल थेरेपी की स्टडी हो रही है आज के समय में। पुराना छोड़ दें, नए पर आ जाएं कि इस समय में कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पर कि बीपीटी की पढ़ा स्टडी सबसे अच्छी हो रही है। आपको सारी चीज़ें इंटरनेट पर, यूट्यूब पर मिल जाएगी। बीपीटी में जैसे एडमिशन लेते हैं आप, एडमिशन लेने के लिए, काउंसलिंग करवाने के लिए जाते हैं, कॉलेज के बारे में पता करें। गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, सारे कॉलेजेस फिजियोथेरेपिस्ट के लिए बहुत अच्छे नहीं होते। और जो अच्छे कॉलेजेस हैं उनको आप रिव्यू करें, उनका लिस्ट बनाएं और वहाँ के सीनियर से बात करें, पास आउट से बात करें, वहाँ के फैकल्टी से बात करें। वहाँ के हॉस्टल का ज़रा ध्यान से देखें कि क्या फैसिलिटी है, हमें वहाँ जाने के बाद क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, आपके सीनियर को क्या क्या दिक्कतें हो चुकी हैं। कॉलेज में भी ध्यान रखें कि इंटर्नशिप का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। क्या वो कॉलेज खुद इंटर्नशिप करवाता है आप अपने कॉलेज में, क्या उसके साथ में कोई हॉस्पिटल एसोसिएटेड है, उसमें भी थर्ड लेवल का, टर्शरी लेवल का हॉस्पिटल एसोसिएटेड होना चाहिए जहाँ पर कि आईसीयू, सीसीयू और कार्डियक सेंटर ये सब होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये बाद में आपको आने वाले समय हायर स्टडी में या फिर जब अब्रॉड जाएंगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा ये सब चीज़ें। क्योंकि 4 ईयर की जो एक आपका चीज़ें कोर्स कुरिकुलम है और 6 मंथ की जो आपका इंटर्नशिप है, इसमें आपको आवर्स फिक्स हैं। इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट के वेबसाइट पर जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी। और जो नई मॉडर्न कुरिकुलम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो जारी किया है फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, वो भी नेट पर अवेलेबल है। और अगर कोई मुझे रिक्वेस्ट करेगा तो मैं उसको आगे अपने यूट्यूब के माध्यम से फॉरवर्ड भी करूँगा, मेरे पास में अवेलेबल है।
तो वो भी उस गाइडलाइंस को देखें कि आपके सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इंटर्नशिप तक में कितने आवर्स ड्यूटी आवर्स चाहिए आपको, उसमें क्या-क्या आपकी ओपीडी होनी चाहिए, कितना अपने पेशेंट आवर्स देखने होते हैं, आईसीयू, सीसीयू, कार्डियक सेंटर, बाकी चीज़ों का भी इसमें ध्यान रखें। और स्पेशली इंटर्नशिप में कितने आवर्स की इंटर्नशिप होनी चाहिए, उसमें आपने कितने पेशेंट देखे और आपका क्या प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट में आपने क्या किया, किस तरह से आपने उस प्रोजेक्ट को हैंडल किया और आपने क्या सबमिट किया प्रोजेक्ट को, किस तरह से सबमिट किया, क्या वो सक्सेसफुल था, इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। तो इन चीज़ों को करने के लिए भी कॉलेज तो बेहतरीन चाहिए आपको। अगर कॉलेज ही आपका बहुत अच्छा नहीं है तो आप कर ही नहीं पाएंगे। एक ऐसा कॉलेज जहाँ पर कोई फैकल्टी नहीं है, एक ऐसा कॉलेज जहाँ पर कि कोई हॉस्टल नहीं है, रहने का व्यवस्था नहीं है, वो पढ़ाई क्या करवाएगा। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर ये सारी फैसिलिटी फिजियोथेरेपिस्ट के लिए तो है ही नहीं। उन्होंने सिर्फ पैसे कमाने के लिए फिजियोथेरेपी कॉलेजेस खोल दिए हैं और वो किसी न किसी तरह से चलाए जा रहे हैं उसको। हो सकता है अगले 2 साल में बंद हो जाए, अगले 3 साल में बंद हो जाए, आपके पास होने के समय में बंद हो जाए तो आपकी डिग्री नहीं मिलेगी आपको। क्या वो कॉलेज डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट से, कोई टेक्निकल कॉलेज से या फिर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, इसका इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या वो एफिलिएटेड है और कितने साल के लिए एफिलिएटेड है। क्या वो अगले 1 साल के लिए एफिलिएटेड है, अगले 2 साल के लिए है या पूरा कोर्स के लिए है। जैसे आपने सपोज कि 2023 है, तो क्या ये इसी साल के तक के लिए एफिलिएटेड है, इसको अगले साल फिर रिन्यू करना होगा। क्या रिन्यू कर अगर कर रहे हैं तो क्या क्राइटेरिया ये फुलफिल कर रहा है, क्योंकि पैसे तो आप ही दे रहे हैं, पैसे तो हम ही दे रहे हैं, कि हमारे पैसे का वो सही यूज कर रहा है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है वो। क्योंकि अगर कोई काउंसिल या कोई यूनिवर्सिटी अगर किसी कॉलेज को बंद करवाती है तो उसका क्राइटेरिया क्या है। पहला तो ये है कि आपने फैसिलिटी अच्छी नहीं दी जो आपने प्रॉमिस किया था बच्चों को, पैसे भी ले रहे हैं आप, तो ऑब्वियसली वो बंद हो जाएगा। तो आपके ही पैसे हैं तो आप आरटीआई लगा सकते हैं उस पर कि हाँ जी बताओ जी, मेरे पैसे का जो यूज है वो कहाँ कहाँ किया आपने, क्या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ले रहे हैं तो आप बना रहे हैं, कुछ क्लासेस नहीं ला रहे हैं आप, क्या आपका एजुकेशन टूर हो रहा है हर साल, क्या आपके कॉलेजेस टूर करवाते हैं, आपको अलग अलग कॉलेज में भेजते हैं। एजुकेशन टूर आजकल बहुत नेसेसिटी है इसकी बच्चों के लिए, क्योंकि वो एक कॉलेज का बच्चा दूसरे कॉलेज में जाता है तो कुछ ना कुछ सीख कर आता है, दूसरे स्टेट में जाता है तो कुछ ना कुछ सीख कर आता है। तो क्या ये कॉलेज करवा रहा है, अगर नहीं करवा रहा है तो आप इंसिस्ट करें, क्योंकि हर कॉलेज में आपका एक मेंटोर होता है अपनी क्लास का, एक प्रिंसिपल होता है, एक डायरेक्टर होता है, उस लेवल पर बात करें। ये तो आ गई जब कॉलेज में आ गए, तो अभी तो मैं बात कर रहा हूँ कि जब एडमिशन लेते हैं तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखते हैं। ये आपके अपने सीनियर या पास आउट लोगों से पता चलेगा। ब्लाइंडली तो किसी भी फिजियोथेरेपी कॉलेज में आप एडमिशन ना लें, ये बिल्कुल आपके लिए अच्छा नहीं है। ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें ऐसा है, प्रोपेगेंडा चलता होता है, बनाकर चीज़ें बनाई बताई जाती है। लेकिन जब आप विजिट करेंगे कैंपस तो आपको पता चल जाएगा, बहुत बेहतरीन अच्छी-अच्छी कॉलेजेज़ हैं। आने वाले समय में शायद मैं कोई लिस्ट भी बता पाऊँ 10 से 12 कॉलेज का, और स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। साउथ इंडिया के बारे में नहीं है क्योंकि मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है साउथ इंडिया के बारे में, लेकिन इतना नॉलेज है कि जितने भी बेहतरीन कॉलेजेज़ हैं वो सब साउथ इंडिया में हैं। क्योंकि मैं पीजीआई चंडीगढ़ से पास आउट हूँ, तो अगर किसी को भी ये मौका मिलता है पीजीआई चंडीगढ़ में एडमिशन लेने का, आँख बंद करके लें। और यहाँ की स्टडी बेहतरीन है, फैकल्टी बेहतरीन है और आपको जॉब के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। चाहे गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, आपके पास नॉलेज इतना होगा कि आप बहुत कुछ कर पाएँगे। सो इन चीज़ों पर ध्यान दें। साथ में पैसे का भी देखें कि सेमेस्टर वाइज़ कितना चार्ज करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कितना चार्ज करते हैं। आजकल मैंने देखा हुआ है, मेरे पास में ट्रेनिंग के बच्चे आते हैं जो क्लिनिकल ट्रेनिंग लगाते हैं। वो बोलते हैं कि हमें बहुत ही परेशान किया जाता है, अगर हमने गलती से 2, 4 या 5 छुट्टियाँ मार दी, तो एक तो उस पर बहुत हैवी पेनल्टी डाल देते हैं, 10,000, 15,000, 20,000 प्लस ईयर बैक भी कर देते हैं। उनको एग्ज़ाम देने के लिए फिर से फीस लिया जाता है। तो ये सब बहुत ही गलत है। ऐसे हरास करने वाली बात होती है या पैसा बनाने की बात है। बेसिकली ये पैसा बनाने की बात है कि आप एब्सेंट से भी पैसे बना रहे हैं। यहाँ के आस-पास के जो कॉलेजेज़ हैं, मुझे मालूम चला है और इन्फॉर्मेशन ये है कि 1-2 कॉलेज तो ऐसे हैं जो इसमें इतने एक्सपर्ट हैं कि ये साल के 10-20 करोड़ रुपया बना देते हैं सिर्फ एब्सेंट से। मतलब उनके पास में फिजियोथेरेपी के बाकी के कॉलेजेस, बाकी के बच्चे भी हैं, सिर्फ फिजियोथेरेपी कॉलेज के बच्चे नहीं हैं। तो एब्सेंट से ही जो इंस्टीट्यूशन या जो यूनिवर्सिटी या जो कॉलेज करोड़ रुपया बना रहा है, तो आप सोचें कि आपके फीस से वो कितना पैसा बना रहा होगा। तो बी केयरफुल, हम जब एडमिशन लेने से पहले ये चीज़ें सोचें। और
इस पर काम भी करें आप। जब भी आप फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहते हैं, फिजियोथेरेपी में जाना चाहते हैं, तो आप डबल माइंडेड ना रहें। बहुत ही अच्छा प्रोफ़ेशन है और ये ग्रो कर रहा है और इस प्रोफ़ेशन में कहाँ-कहाँ पर जॉब अपॉर्च्युनिटी है। आप देखें कि हेल्थ केयर जो सिस्टम है इंडिया का बहुत ही तेज़ी से पैन इंडिया इम्प्रूव हो रहा है। गवर्नमेंट भी इसमें बहुत तेज़ी से काम कर रही है, प्राइवेट सेक्टर बहुत तेज़ी से काम कर रही है। हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है? और पॉपुलेशन के बारे में सोचेंगे ना और देखेंगे कि इसमें पॉवर्टी लेवल कितना है, लोग कितना बीमार पड़ते हैं, क्योंकि पॉवर्टी लेवल से नीचे वाले लोग तो बहुत ही बीमार होते हैं। और मिडिल क्लास में कितनी हाइपरटेंशन हो रही है, कितनी डायबिटीज़ की बीमारियाँ हैं, शुगर जो मैं बोल रहा हूँ, डायबिटीज़ बोल रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें, ओबेसिटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। रोड साइड एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट के डायरेक्ट कंसर्न में होता है। ऐसे लोग डायरेक्टली फिजियोथेरेपिस्ट के पास में आते हैं। अब किसी का फिजियोथेरेपी कोई ऐसा सेक्टर ही नहीं है फिर मेडिकल साइंस में जहाँ पर मैं बोलूँ कि फिजियोथेरेपी का स्कोप नहीं है। फिजियोथेरेपी में ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजी, चाइल्ड के केस में सीपी चाइल्ड, स्पेशल चाइल्ड, सर्जरी के सारे जितने सर्जरी के डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो जनरल सर्जरी हो, चाहे वो सर्जरी आपके ऑर्थोपेडिशियन करता हो, चाहे न्यूरोलॉजिस्ट करता हो, इसमें फिजियोथेरेपी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है। बिना फिजियोथेरेपिस्ट के तो आईसीयू, सीसीयू तो चल ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर पेशेंट इंट्यूबेटेड होते हैं, कैथेटर लगा होता है, वेंटिलेटर लगा होता है, तो फिर ऐसे पेशेंट को चेस्ट फिजियोथेरेपी 2 बार होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ उनका जो लंग्स है वो कोलैप्स हो जाएगा। तो फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है यहाँ पर। जितने भी जिम हैं आज के समय में देखो कितने तेज़ी से हमारे देश में जिम स्टार्ट हो रहा है। हर जिम में एक फिजियोथेरेपिस्ट का होना बहुत ज़रूरी होता है। कोई अच्छा जिम है तो वो अपनी हायर कर लेता है, कोई जिम ऐसा है जिसके पास में पैसे की कमी है या पैसा कम चार्ज करता है तो हो सकता है फिजियोथेरेपिस्ट को चार्ज ना करे। स्पेशली जो जिम फिजियोथेरेपी को रखता है उसमें फीमेल्स अगर हों तो बेहतर है। जितने भी एनजीओ हैं आज के समय में जो छोटे बच्चों को जो डीफ एंड डम्ब या फिर स्पेशल चाइल्ड को हेल्प करते हैं, उनके लिए फिजियोथेरेपिस्ट का उन्होंने प्रोविज़न रखा हुआ है। वहाँ पर मजबूरी है उनकी, क्योंकि वो उनके कुरिकुलम में ही होता है, वो रखना ही होता है उनको। और स्पोर्ट्स में फिजियोथेरेपिस्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, चाहे वो स्पोर्ट्स छोटा हो या बड़ा हो। बड़े लेवल पर तो स्पेशल रिक्रूटमेंट निकलती है स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। प्राइवेट सेक्टर में इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, आप खुद का अपना क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। आपके पास में अपनी बीपीटी की डिग्री होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएँ, हर स्टेट में अलाउड है, काउंसिल बन रही है, बहुत ईज़ी काम है आज के समय में, कोई नहीं रोकने वाला। खुद भी जॉब करें और भी लोगों को जॉब दें। सबसे इम्पोर्टेंट, जब भी आपको गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी की बात आती है, जहाँ पर कि आपको बीपीटी या एमपीटी की क्राइटेरिया फुलफिल करता है, तो आप जब एडमिशन लेते हैं तो ये भी ध्यान में रखें कि क्या आपका कॉलेज एमपीटी करवाता है, पीएचडी करवाता है या फिर आसपास में वो अपॉर्चुनिटी है, तो आप वहाँ पर उस जगह पर एडमिशन लें, आपके लिए बेहतर हो जाएगा वहाँ तक हायर लेवल तक पहुँचने के लिए। एडुकेशन, जहाँ पर कि एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं आप, आने वाले समय में आप फिजियोथेरेपिस्ट को पढ़ाना चाहते हैं, मेंटोर बनना चाहते हैं, फैकल्टी में जाना चाहते हैं, तो आपको एमपीटी करनी होगी या पीएचडी करना होगा। बिना एमपीटी किए हुए, स्पेशलाइजेशन किए हुए कोई भी कॉलेज आपको लेगा नहीं। बीपीटी लेवल पर आप 10-15 साल का एक्सपीरियंस है तभी वो ले सकता है, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है। इसलिए हायर स्टडी बहुत ज़रूरी है। बहुत ही ज़्यादा कॉलेजेस जब होते हैं, स्टार्ट होते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया कि काफ़ी कॉलेजेस हैं फिजियोथेरेपी के, तो वहाँ पर फैकल्टी है। वो फैकल्टी भी तो फिजियोथेरेपिस्ट ही है, तो वहाँ भी जॉब जॉब की अपॉर्चुनिटी है, वहाँ भी आपको जॉब मिल जाएगा। और ये भी बड़ा सेक्टर बनने वाला है एजुकेशन का भी, क्योंकि इसमें काफ़ी पैसा आ रहा है। लोग धड़ाधड़ कॉलेजेस स्टार्ट कर रहे हैं। हर स्टेट में जहाँ पर 1, 2, 3 कॉलेज हुआ करते थे, आज के समय में 30 और 40 कॉलेजेस हैं। एक-एक स्टेट में 30-40 कॉलेजेस हैं। तो यहाँ पर जॉब की अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर आप फटाफट अब्ज़ॉर्ब हो जाएँगे, जैसे ही आपने इवन कि बीपीटी को भी ले रहे हैं एजुकेशन में, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है एमपीटी को ही प्रेफ़र किया जाता है और इवन की वैकेंसी के टाइम में लिख दिया जाता है कि एमपीटी रिक्वायरमेंट है इसमें। इस तरह से आपको जॉब मिल जाएगी और जॉब के लिए फिजियोथेरेपिस्ट को कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए। जॉब तो आपके पास में अच्छी नॉलेज हो, आपके पास में एक्सपीरियंस हो, चाहे वो 2 महीने का हो, 6 महीने का हो। अच्छा, एक्सपीरियंस के लिए क्या कर सकते हैं, जब भी आप सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में होते हैं तो क्लिनिकल ट्रेनिंग करते हैं, तो आप किसी न किसी क्लिनिक के साथ में एसोसिएटेड हो जाएँ। स्पेशली थर्ड ईयर के बाद, जहाँ पर कि आपको एक्सपोज़र बढ़ जाए। अगर कोई ऐसा कॉलेज आपका है जहाँ पर कि प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउड है,
अलॉट तो नहीं होता, लेकिन आप बाहर जाके कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्रीलांसिंग के तौर पर, तो कोई नहीं मना करेगा आपको। फ्रीलांसिंग, आप किसी को हेल्प कर रहे हैं, किसी चैरिटी से जुड़े हुए हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, किसी एनजीओ से जुड़े हुए हैं, तो फिर यहाँ पर आपको एक अपना काम करने का एक्सपीरियंस आ जाएगा। आने वाले समय में आप जब कहीं पर जाएंगे इंटरव्यू के लिए, तो आपसे जब बात किया जाएगा तो आप बता पाएंगे कि हाँ, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से पहले से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे पास में इतना एक्सपीरियंस है, मैं इस तरह के केसेस देखता था। चाहे आप एनजीओ के साथ में जुड़ जाएँ, चाहे आप स्पोर्ट्स मेडिसिन के साथ में जुड़ जाएँ, स्पोर्ट्स के साथ में जुड़ जाएँ, किसी गेम के साथ में जुड़ जाएँ, कहीं न कहीं जुड़ जाएँ। अपना प्रोफ़ाइल बहुत ही अच्छा रखें, अपने प्रोफ़ेशन के साथ में कभी भी कोई गलत चीज़ या फिर कुछ भी ऐसा ना करें जो आपके करियर पर उँगली उठाए। क्योंकि अगर कहीं से एक्सपीरियंस लेना हो आपका, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के साथ-साथ में कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी नीट एंड क्लीन दिया जाए। अगर वहाँ पर कोई गलती होती है आपसे, तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल है जॉब को लेना। सो इस तरह से सारी चीज़ें आपके फ़ेवर में आ जानी चाहिए और आ जाती है। फिज़ियोथेरेपी का जो स्कोप है डे बाय डे इंडिया में काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है और आने वाले समय में जैसे वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें, तो पूरी दुनिया में फिज़ियोथेरेपी का जो सैलरी है, जो पैकेज है, जो जॉब नेचर ऑफ जॉब है, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही रिस्पेक्टेड जॉब है। इंडिया में भी अगर उस तरह से चीज़ें हमारे फ़ेवर में आए और हमारे प्रोफ़ेशन के साथ में आए, तो हमारे पास में भी जॉब की अपॉर्च्युनिटी जो पैकेज है, जो सैलरी है, वो काफ़ी अच्छी हो सकती है और इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी हो सकती है। बहुत ही बड़ा मार्केट है फिज़ियोथेरेपी का। फिज़ियोथेरेपिस्ट आज के समय में जो फिज़ियोथेरेपी से रिलेटेड इक्विपमेंट्स बनते हैं, वहाँ पर भी फिज़ियोथेरेपी की ज़रूरत होती है। आज के समय में ऑनलाइन टीचिंग का भी बड़ा अच्छा स्कोप है फिज़ियोथेरेपिस्ट के लिए। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये यूट्यूब पर जाएगा, अपलोड होगा, वहाँ से लोग हज़ार लोग मुझे देखेंगे, उनको बेनिफिट होगा, व्यू बनेंगे, तो इस तरह से एक फ़ैन फॉलोइंग बन जाता है। फिर यूट्यूब से भी अर्निंग होती है, तो किसी को बहुत अच्छा शौक है वीडियो बनाने का और अच्छा बता सकता है सामने वाले को, लोगों को पसंद आता है, तो ये भी एक कैरियर है। यहाँ पर भी आकर के आप लोगों को अपने बारे में बता सकते हैं, अपने नॉलेज के बारे में एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इस तरह से जॉब क्रिएट होती है और होपफुली ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिजियोथेरेपिस्ट अगर आपको बनना है तो आप फटाफट अपने आप को तैयार करें फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए और किसी अच्छे कॉलेज में, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लें, जहाँ से आपका फ्यूचर ब्राइट हो। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।